हरे कृष्णा। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब मेनका ने कहा कि विष्णु शर्मा से कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है ये भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। और यूं कहकर द्विश्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश किया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को ही गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महाप्राज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृभक्ति से आज मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध को क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाएं तो समस्त पुत्रों पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ वहाँ ना आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा घड़ा लाकर दिया और कहा, वरदान देते हुए कहा, विप्रप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा ये अविचल भक्ति बनी रहे। और यूं कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास आकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए अमर हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। शिव शर्मा पुत्र की ये बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति की से युक्त हो और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो भी दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखने लगे और बोले, सुव्रत, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई थी, अगर वो जी सकती हैं तो हम यही मांगते हैं कि वो जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से ये शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष से भरी हुई वहाँ आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार और माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिसके फल स्वरूप ये धर्म प्राण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल और अत्यंत पुण्य भागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में रत हैं। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है, जिनमें एक से बढ़कर एक हैं। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तेजस्वी, तपस्वी और पराक्रमी हैं।
इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता भी की प्राप्ति भी बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों में से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम्हें हमारी माता और यही हमारे पिता हों। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसीलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और पितृभक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के ये उत्तम वचन कहते ही भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रप्रवर, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों और पति के साथ रहने की इच्छा करने वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम सभी मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चलें। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक पर ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यूं कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान स्वरूप हो गया और उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगा। वे विष्णु रूपी महान तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तम से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वोत्तक चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब महाप्रज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें ये अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग, ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहते। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौट कर आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोड़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के पास आए। वहां पधारे हुए अपने माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देखकर महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उसका माथा झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सकें। फिर भी आपको ये क्या हो गया? विप्रप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खींचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में ये पीड़ा देने वाला रोग हो गया? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। मेरी माता भी पुण्यवती है, इनका महान पुण्य है। ये पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं। यह अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ हैं। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पति का पूजन करती हैं, देवताओं की भांति गुरुजनों के प्रति जिनके हृदय में आदर का भाव है, वह मेरी माता इतने कष्ट को क्यों भोग रही हैं?
शिव शर्मा बोले, महाभाग तुम शोक ना करो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः पाप और पुण्यमय कर्मों से युक्त रहता है। अब तुम हम दोनों रोगियों के घावों को धोकर साफ करो। पिता का ये शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्य आत्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की शुश्रूषा सेवा के बिना मेरा और कर्तव्य ही क्या है। सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मलमूत्र और कफ आदि धोते, अपने हाथों से उनके चरण पखारते और उनके चरण दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्र प्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथों से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण करते, देवताओं का पूजन करते, अन्य स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन शैया पर सुलाते, उन्हें वस्त्र और पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते, परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते, नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल, फूल, दूध आदि सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। यह सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के द्वारा पिता की पूजा किया करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा को मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्तिपूर्ण और सत्यपूर्ण वर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने पर, मारने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। और इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। इसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान कर सकूं। पिता के यूं कहने पर सोम शर्मा उठकर तुरंत चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वो तो खाली पड़ा है, इसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। यह देखकर सौभाग्यशाली सोम शर्मा मन ही मन बोले, यदि मुझ में सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय की तपस्या की है, इंद्र संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का मैंने पालन किया है, तो ये घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा के इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देखकर उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत पिता के पास गया और बोला, पिताजी लीजिए, ये अमृत का भरा घड़ा आ गया। महाभाग अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाइए। पुत्र का ये परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्र संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा और भक्ति भाव से संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूँ। और यूं कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप के दर्शन दिए। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले के जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उन्हें पुनः देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ लेकर विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योग अभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया था। आज हम यहीं पर कथा में विश्राम लेंगे, कल आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।